स्टार्ट। एक तरफ हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रही जातीय उत्पीड़न की घटनाएं मानवता को शर्मसार कर रही है। दलित उत्पीड़न की तमाम घटनाएं समानता, समरसता, भाईचारे, सामाजिक एकता और न्याय के प्रयासों के विपरीत हैं। कुछ रोज पहले ही उत्तर प्रदेश में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। हाल ही में हरियाणा में वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के उत्पीड़न और उनके खुदकुशी कर लेने की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। जातीय नफरत ने समाज को इतना जकड़ लिया है कि आज पूर्वाग्रहों के बिना सही गलत, अच्छा बुरा, न्याय अन्याय की पहचान बेबस सी दिखती है। यह गौर करने वाली बात है कि आज जातीय भेदभाव करने वालों के निशाने पर गरीब, अनपढ़ और असहाय ही नहीं बल्कि अपने संघर्ष से उच्च पदों पर आसीन नौकरी पेशा और समाज के अन्य दलित भी हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज के शिक्षित वे लोग ऐसा कर रहे हैं जिन्हें सामाजिक बदलाव का सारथी होना चाहिए। विराम पैरा। आजकल शादियों में दिखावा और शोर आम हो गया है। विवाह में महिला संगीत परंपरा में है, मगर वहाँ भी यही हाल है। यह एक रस्म बनकर रह गया है। दिखावे वाली रस्म दिल पर भारी पड़ रही है। तेज स्पीकर की ध्वनि के कारण दिल के दौरे पड़ने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। अब विदिशा की परिणीता का मामला सामने है। ऐसे हादसों के लिए हम सभी दोषी हैं। तेज आवाज़ वाले स्पीकर पर प्रतिबंध है, फिर भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। कार्यक्रम के आयोजकों ने ही संगीत के नाम पर डीजे को बढ़ावा दिया है, जबकि असली लोकगीतों की बात ही कुछ और होती है। रिश्तों के ताने बाने बुनते और संवेदनाओं को समेटे लोकगीत समाज को भी संदेश देते हैं। लोकगीतों में जिस भावना को उकेरा गया है उसमें एक गरिमा है। इन्हें संजोना होगा। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगाई जानी चाहिए। विराम पैरा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। महागठबंधन और राजग में उम्मीदवारों को लेकर खींचतान भी जारी है। यह इस बात को दर्शाता है कि दोनों ही गठबंधन में घटक दल दबाव की राजनीति कर रहे हैं, मगर इतना जरूर हुआ है कि राजग ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया। इस प्रकार देखा जाए तो राजग ने सीट बंटवारे में बाजी मार ली है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारा का मुद्दा अभी अटका हुआ है। VIP के नेता ने तो गठबंधन को अस्वस्थ करार दिया है। कांग्रेस असहज दिखाई देती है। वाम दल अलग दावा ठोक रहे हैं। इस प्रकार महागठबंधन में गतिरोध दिखता है। यह अक्सर देखा जाता है कि गठबंधन की राजनीति में हमेशा समस्याएं आती हैं, जबकि राजग में समस्याओं का समाधान जल्दी निकालने की कोशिश होती है और उनके उम्मीदवार प्रचार में लग जाते हैं। विराम पैरा। दुराग्रहों की सीमा पढ़ा।
यह वाकई चिंताजनक है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर किसको इस दुराग्रह के लिए जिम्मेदार माना जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत का अपना संविधान और अपना कानून है। हमारे देश में अफगानी विदेश मंत्री को अपने नियम लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आमिर मुत्ताकी ने अपने संवाददाता सम्मेलन में भारत की महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया था तो उनके इस कदम का विरोध किया जाना चाहिए था। वहीं साथ ही महिला पत्रकारों की उपेक्षा को देखते हुए अन्य पत्रकारों को उस सम्मेलन का बहिष्कार करना चाहिए था। भारत में किसी विदेश मंत्री द्वारा महिला पत्रकारों की उपेक्षा की शायद यह पहली घटना है, जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध होना ही चाहिए। विराम पैरा। एक पक्ष यह भी है कि हम जीएसटी दरों में हुई कमी से उत्पादों के विक्रय मूल्य जरूर कम हुए हैं, लेकिन क्या संबंधित निर्माताओं ने अपने मुनाफे को कम किया है? बहरहाल एक संतोषजनक बात देखने को मिली है कि भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ एमएसएमई के लिए वित्तीय ऋण को अब डिजिटल माध्यम से शुरू कर दिया है और इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को आवेदन करने के 45 मिनट के भीतर ऋण की मंजूरी मिल रही है। बैंक इस संदर्भ में आयकर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न और बैंक विवरण जैसे प्रामाणिक आंकड़ों को ऑनलाइन मंच से ही मूल्यांकन कर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अगस्त 2025 में एसबीआई ने ऐसे 2,25,000 उद्यमों को वित्तीय सुविधा दी। निश्चित तौर पर इससे इन उद्यमों की वित्तीय तरलता बढ़ेगी और ये भारत के उत्पादन क्षेत्र के लिए अच्छी खुशखबरी भी है। संपूर्ण